सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। पिछले माह अक्टूबर में आपने 3 मॉड्यूल का प्रशिक्षण कंप्लीट किया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। इसी तरह 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच आपको मॉड्यूल 4, 5 और 6 का प्रशिक्षण कंप्लीट करना है। जब आपके 18 प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएंगे तब आपका एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसलिए ज़रूरी है हम जितने प्रशिक्षण कर रहे हैं उनके नोट्स हमारे पास उपलब्ध हों, इसके साथ साथ उनकी प्रश्नोत्तरी भी हमारे पास उपलब्ध हो। तो आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 6 कला समेकित शिक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथियों, मॉड्यूल 6 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के नोट्स हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक बहुत ही होनहार शिक्षक प्रदीप त्रिपाठी जी ने तैयार की है। काफ़ी मेहनत करते हैं वे नोट्स बनाने में और प्रश्नोत्तरी बनाने में। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। तो साथियों, जानते हैं कौन कौन से प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हो सकते हैं जो हमारी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हमारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा बनता है, कोर्स का नाम क्या है। यानी जब आपके 18 कोर्स हो जाएंगे तो आपको नाम भी नहीं पता होंगे क्या क्या कोर्स हमने किए, तो ये भी आपका जरूरी है कि कोर्स का भी नाम पता हो। तो जो कोर्स 6 है वे हमारा कला समेकित शिक्षा है। इस कोर्स का उद्देश्य क्या है, यानी कला समेकित शिक्षा जो हमारा कोर्स है इसका उद्देश्य क्या है। इस कोर्स से हम जानेंगे कि कला के द्वारा कैसे शिक्षण को आनंददायी, आसान बनाया जा सकता है तथा कक्षा से बच्चों का समग्र विकास होता है। इससे संपूर्ण विषय रोचक बन जाते हैं, बच्चे रचनात्मक विधियों में लर्निंग आउटकम तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये इस कोर्स का उद्देश्य होगा। साथियों, मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूं ताकि आप इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट ले सको, और अगर आप चाहते हैं कि इनकी पीडीएफ आपको मिले तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कला समेकित शिक्षा क्या है। तो कला के द्वारा हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। कला समेकित शिक्षा में 2 भाग हैं, कला और अधिगम, अर्थात कला के सीखने सिखाना ही कला समेकित शिक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कला क्या है। कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा व शब्दावली है। यह प्रदर्शन व प्रस्तुतिकरण का एक विशेष विधि भी है। कला के द्वारा हम अपने उन विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, कला कितने प्रकार की होती है। तो कला आपकी 2 प्रकार की होगी, एक तो दृश्य कला और एक दूसरी होगी आपकी प्रदर्शन कला। नेक्स्ट प्रश्न है, दृश्य कला क्या है। ऐसी कलाएं जिन्हें देखा व सराहा जा सके, जैसे चित्रकला, फोटोग्राफ, छाया कला, मंच सज्जा, मिट्टी की आकृतियां, मूर्ति कला और शिल्प कला। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदर्शन कला क्या है। इस कला में प्रदर्शन, मंचीय कला का संचालन, मौखिक कौशल, चेहरे के भाव, शरीर की गति व लय जैसी कलात्मक अभिव्यक्ति की जाती है, जैसे नृत्य, संगीत, गायन, रंगमंच, कठपुतली, मूकाभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा आदि शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका, कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में संक्षेप रूप में क्या अंतर है। यानी कला शिक्षा में और कला समेकित शिक्षा में क्या अंतर है। तो कला एक विषय है जिसकी आवृत्ति, भाषा, सिद्धांत व शब्दावली है। संक्षेप में समझे कि कला बच्चे का शिक्षक या आत्म किसी के द्वारा किया दृश्य या प्रदर्शन रूप में प्रस्तुतिकरण है। यानी कला आपका एक विषय है जिसकी अपनी भाषा होती है, सिद्धांत होते हैं और शब्दावली होती है। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं
कला बच्चे या शिक्षक या किसी अन्य के द्वारा किया गया दृश्य या प्रदर्शन रूप में प्रस्तुतिकरण है। वहीं कला को शिक्षण में समेकित करके अधिगम का कार्य संपन्न कराना ही कला समेकित आपका कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, कला को शिक्षण या शिक्षण में शामिल करने के फायदे क्या हो सकते हैं? तो क्या क्या फायदे होंगे? कला समेकित अधिगम से लाभ होंगे, बच्चे का विषय में घुलाव हो जाता है। दूसरा, कला से सीखना आसान, सहज, आनंददायी व अनुभव से पूर्ण हो जाता है। तीसरा, आपका बच्चों को विभिन्न विषयों से जोड़ने में कला सेतु का काम करती है। और चौथा होगा आपका, कला के द्वारा बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये कला के लाभ होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, इस कोर्स में किस विषय या टॉपिक्स पर गतिविधि कराई गई तथा वह गतिविधि क्या थी? तो इस कोर्स में बारिश का दिन टॉपिक्स पर दोनों हाथों से बारिश की बूंदों की आवाज निकालने की गतिविधि कराई गई। नेक्स्ट प्रश्न है, बारिश का दिन पर जो गतिविधि हुई उसमें बच्चों में क्या परिवर्तन आएंगे? तो क्या क्या परिवर्तन आएंगे? पहले तो बच्चों को आनंद की प्राप्ति होगी, उसके साथ साथ एकाग्रता बढ़ेगी बच्चों की, उसके बाद अनुभवात्मक सीख मिलेगी, और क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान होगा और विभिन्न विषयों से जुड़ाव होकर बच्चे सीखेंगे। ये प्राप्ति होगी इस गतिविधि से। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन को कितने चरणों में बांटा गया है? तो मूल्यांकन को 3 चरणों में आपका बांटा गया है। पहला है आपका असेसमेंट एज लर्निंग, दूसरा है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, और तीसरा आपका है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के लिए सीखना। ये जो है आपके हिंदी में है, आप इन्हें इंग्लिश में याद कर लीजिए, ये ज़्यादा इजी होंगे। एज, फॉर, ऑफ, इस तरह से। अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है? यह आकलन विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन के लिए होता है, जैसे यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट। यह आकलन प्रत्येक शिक्षण कार्य में होता है। इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। इसे कहते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग, यहां पर बच्चों के कौशल का आकलन होता है। इसमें प्रोजेक्ट कार्य, समूह वर्क से आकलन होता है, यानी तीनों अधिगम में आपका अंतर है। और अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी आप इनके जो इंग्लिश में नाम दिए हैं इनके बाद में बताया गया किसका क्या मतलब है। इसमें पूरे शिक्षण सत्र के लिए आकलन होता है, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी पूरे शिक्षण सत्र का ही आकलन किया जाता है। जैसे वार्षिक परीक्षा, यह आकलन बच्चों, शिक्षकों और पालकों तीनों के लिए जरूरी होता है। तो 3 तरह का आकलन आपका हुआ, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा किन बच्चों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है? तो जो कला समेकित शिक्षा होती है वो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कला समेकित शिक्षण से बच्चों में क्या गुण विकसित होंगे? रुचि बिल्कुल होगी, अनुभव के आधार ये भी होंगे, सामग्री की समझ बच्चों को आएगी, और इसके अनुभव के आधार पर अभिव्यक्ति, यानी 3 सभी आपके उसमें गुण विकसित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विजुअल आर्ट्स में क्या शामिल नहीं है? विजुअल का मतलब दृश्य, पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, ड्राइंग, फोटोग्राफी। तो ये विजुअल आर्ट्स में आपकी पेंटिंग भी आएगी, पेपर क्राफ्ट भी आएगा, ड्राइंग भी आएगी, लेकिन फोटोग्राफी आपकी विजुअल आर्ट्स में नहीं आएगी। कलात्मक गतिविधियों से बच्चों में क्या आपस में जुड़ाव संभव है? हाँ, बिल्कुल जुड़ाव संभव है, यानी कलात्मक गतिविधियों से बच्चों में जुड़ाव संभव है। नेक्स्ट आपका, गैर मौखिक अभिव्यक्ति को कौन प्रोत्साहित करता है? यानी जो गैर मौखिक अभिव्यक्ति होती है उसे कौन? गणित विषय नहीं, उसमें तो मौखिक चाहिए। भाषा विज्ञान, इसमें मौखिक चाहिए। कला में आप गैर मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा इसे व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, दृश्य कला में क्या शामिल नहीं है? चित्रकला, ये आपका दृश्य कला में आता है। फोटोग्राफ, ये भी दृश्य कला में आता है। मूर्ति कला भी दृश्य कला में आती है। शिल्प, ये भी आपका उसमें आता है। मंच सज्जा, ये भी दृश्य में आता है, लेकिन नृत्य आपका दृश्य में नहीं आता। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो प्रदीप त्रिपाठी जी ने बनाए। काफी सुंदर प्रश्नों का कलेक्शन उन्होंने किया। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वे इतने सुंदर नोट्स बनाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा
आगे भी वे इसी तरह के नोट्स बनाकर हमें उपलब्ध कराते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का फायदा हो सके। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।